बात करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में। अफबाउ, EFBAU, अबाउस प्रिंसिपल। अबाउ का सिद्धांत क्या है? तो अफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप, निर्माण, जिसका मतलब हिंदी में क्या कहेंगे इसको? निर्माण। और यह सिद्धांत जो है किसी परमाणु के उपकोषों से संबंधित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम के बारे में बताएगा। किसी परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे, भरने का जो सिद्धांत है, किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का जो क्रम होगा वो अबाउ के सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका ये जो सिद्धांत ये कहता है कि किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। किसी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। उपकोषों को सामान्य भाषा में कक्षक भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। तो जो कम ऊर्जा के कक्षक होते हैं उनको पहले, और जो अधिक ऊर्जा के कक्षक होते हैं वो बाद में भरे जाते हैं। तो सबसे पहले न्यूनतम ऊर्जा वाला, फिर उससे अधिक 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 ऐसे करके। और जो कक्षकों की जो ऊर्जा का क्रम है वो N और L के मान के द्वारा भी निर्धारित होता है। कक्षकों की ऊर्जा का क्रम मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के योग के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। तो N+L का मान जब कम होगा, लेस होगा, वो पहले भरेगा, और जिसके लिए N+L का मान अधिक होगा वो बाद में भरेगा। और ऐसे कक्षक जिनके लिए N+L के मान सिमिलर हो, तो जिसमें N का मान कम होगा उसमें पहला होगा। सिमिलर N, जो N+L वैल्यू के केस में सिमिलर N+L वैल्यू, क्या ध्यान देना है आपको कि N का मान कम होना चाहिए। मुख्य क्वांटम संख्या का मान और दिगंशी क्वांटम संख्या के मान के आधार पर कक्षकों की ऊर्जा के क्रम को निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए इस नियम को N+L नियम भी कहते हैं। कक्षकों की जो ऊर्जाओं का क्रम है वो मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या के योग पर निर्भर करता है। तो N+L का मान कम होगा वो कक्षक पहले भरेगा, वो उपकोष पहले भरेगा, और जिसके लिए N+L का मान अधिक होगा वो बाद में भरेगा। अगर दो कक्षकों के लिए N+L के मान समान है तो हम देखेंगे कि किसके लिए N का मान कम है। अब ये जो कक्षकों की है, पहला कोष है, दूसरा कोष हो गया 2s और 2p, उसमें सबसेल्स होंगे। तीसरे में 3s, 3p, 3d होंगे। चौथे में इस तरीके से आप देखेंगे 4s, 4p, 4d है, 4f भी होगा, चौथा सेल है। तो इसी तरीके से 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 7s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। तो कक्षकों की ऊर्जाओं का क्रम देखिए, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं। ये ऐसा इस तरीके का एक तरीका है ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स को ज्ञात करने का। देखिए फिर N+L रूल से इसको हम वेरीफाई करेंगे। पहला सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक कौन है? 1s है। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई? 2s। 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 2p। 2p से ज़्यादा एनर्जी हो गई 3s। 3s से ज़्यादा एनर्जी हो गई 3p। 3p से ज़्यादा एनर्जी हो गई 4s। 4s से ज़्यादा एनर्जी किसकी हो गई? 3d। और 3d से ज़्यादा एनर्जी है 4p की। 4p के बाद 5s, 5s, और 5s के बाद आएगा 4d। 4d के बाद होगा 5p, और 5p के बाद 6s।
अगर n+l नियम के बेस पे देखें तो 3p और 4s में देखें तो 3s और 3p में देखेंगे तो 3s के लिए देखिए 3s 3p 4s 3d इनके कंपेयर करते हैं n+l वैल्यू n l n+l रूल्स को हम लोग समझेंगे। यहां पर 3s के लिए n का मान 3 हो गया, l का मान 0 हो गया, 3 + 0 = 3, 3 l का मान 1, 3 + 1 = क्या हो गया 4 हो गया। 4s के लिए n का मान वैल्यू 4, s का मान 0, तो 4 + 0 = क्या हो गया 4। और 3d के लिए n का मान 3, l का मान 2, 3 + 2 = 5। देखिए 3s और 3p n+l का मान कम है 3s के लिए, तो 3s में इलेक्ट्रॉन गया। अब 3p और 4s में आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए n+l के मान समान हैं। इन सब में सबसे कम n+l का वैल्यू कहां पर मिल रहा है आपको 3s के लिए, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि 3p और 4s के लिए n+l की वैल्यू सेम है। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाता है जिसके लिए n का मान कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर गया देखिए 3 में गया, 3p में गया। 3p और 4s के लिए n+l के वैल्यू आप देख रहे हैं सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। इसी तरीके से 4s और 3d में देखिए, और जनरली हम लोग जब देखते हैं तो 4s 3s 3p 3d है और उसके बाद एक कौन सा ऑर्बिटल आ रहा 4s 4p 4d आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जा रहा 4s में जा रहा, तो n+l के मान के आधार पर स्पष्ट हो रहा है। तो 4s के लिए जो n+l का वैल्यू है वो 4 है और 3d के लिए जो n+l की वैल्यू वो 5 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में गया 4 में गया, जिसके लिए n+l का वैल्यू कम है। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में गया 4s ऑर्बिटल में गया, चूंकि 3d के बजाय इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा 4s में जा रहा है, चूंकि यहां पर n+l के मान आपको कम मिल रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द केमिस्ट्री मंत्रा। ये रहा अबाउ का रूल।